किसी के घर काम करने जाऊँ आगे से वो रखते नहीं हैं, वो कहते हैं बच्ची घर छोड़ के आओ। इस वक्त मेरे साथ ख़ातून मौजूद है जिसका खामद जो है वो डंकी लगा के बाहर जाता है और अभी तक 1.5 साल हो गया वापस नहीं आया। एक दफ़ा रब्ता हुआ था तो उसने बोला था मुझे 3 लाख रुपए भेज दें, तो मुझे इधर पकड़ा हुआ है, उन्हें तो मुझे कुछ कर देंगे। सास ससुर ने हमारी शादी हुई थी तो हमें घर से निकाल दिया था। बहुत मुश्किल गुजारा कर रही हूँ। एक बच्ची है मेरी छोटी सी, उसका दूध नहीं मैं पूरा कर सकती। इस वक्त मेरे साथ ख़ातून मौजूद है जिसका खामद जो है वो डंकी लगा के बाहर जाता है और अभी तक 1.5 साल हो गया वापस नहीं आया। बड़े मुश्किल हालात से गुजर रहे हैं। जो लोग छोटा रास्ता अपनाते हैं, जल्दी अमीर होना चाहते हैं, डंकी लगा के चले जाते हैं, लेकिन अपनी फैमिलीज़ का नहीं सोचते, अपने बीवी बच्चों का नहीं सोचा जाता। अब आपके सामने ये कहानी है, कहानी समझ लेते हैं। कितना अर्सा पहले शादी हुई थी? 4 साल पहले शादी हुई थी हमारी। 4 साल पहले शादी हुई थी, तो कितना अर्सा हो गया डंकी लगा के गया? 1.5 साल हो गया। कहाँ से कहाँ गया था? इधर से पहले कराची काम करने के लिए गया है, उधर से आगे डंकी लगा के बाहर जा रहा था। फिर वापस नहीं आया? नहीं, अभी तक वापस नहीं आया। एक दफ़ा रब्ता हुआ था तो उसने बोला था मुझे 3 लाख रुपए भेज दें, तो मुझे इधर पकड़ा हुआ है, उन्हें तो मुझे कुछ कर देंगे। तो मेरे से नहीं हो सका, माँ बाप मेरे फोत हुए हैं, मैं कहाँ से करके देती। तो उसके बाद कभी राब्ता नहीं हुआ? नहीं, राब्ता नहीं हुआ। शादी घर वालों की मर्ज़ी से हुई थी? हाँ जी, घर वालों की मर्ज़ी से हुई थी। तो फिर अब कैसे गुजारा कर रही हो? किसके पास रह रही हो? ससुराल रह रही हो कि अपने माँ बाप के पास? मेरे माँ बाप तो फोत हुए हैं। माँ बाप दोनों फोत हो गए हैं? हाँ जी, दोनों फोत। बहन भाई? एक बहन है। तो सास ससुर ने हमारी शादी हुई थी तो हमें घर से निकाल दिया था कि मेरा शोर जो काम करता था वो सब मुझे ही ला के देता था, जो हाँ पैसे वगैरह होते थे। वो माँ की और बेटे की लड़ाई हुई तो उन्होंने हमें घर से निकाल दिया। माँ बाप की भी तो हक था ना, तो वो चलो वो नाराज़ हुए, लेकिन मनाने की कोशिश नहीं की माँ बाप को भी? बस मनाने की कोशिश की, आगे उन्होंने नहीं हमें रखा, फिर हमने लादा घर ले लिया रेंट पे। तो अब 1.5 साल से कैसे गुजारा कर रही हो? खावन से तो राब्ता नहीं हुआ, खावन डंकी लगा के गया, उससे तो राब्ता नहीं हुआ, तो अब कैसे गुजारा कर रही हो? बहुत मुश्किल गुजारा कर रही हूँ। एक बच्ची है मेरी छोटी सी, उसका दूध नहीं मैं पूरा कर सकती। किसी के घर काम करने जाऊँ आगे से वो रखते नहीं हैं, वो कहते हैं बच्ची घर छोड़ के आओ। बहुत मुश्किल है मेरे लिए, बच्ची किसके पास छोड़ के जाऊँ। एक बहन है, उससे सिलाई पे छोड़ा हुआ, सिलाई मशीन पे, कि चलो जैसे मैं हूँ वो तो ना तंग हो, चलो अपना करके खा तो लेगी ना। जब खावंद यहाँ पे था काम क्या करता था? वो मेहनत मजदूरी करता था, कुछ पैसे ले आता था, अच्छा हमारा गुजारा हो जाता था। तो खावंद को रोका नहीं? जब अच्छा गुजारा हो रहा था, अच्छी ज़िंदगी गुजारे थे, बीवियाँ तो रोक लेती है ना। तुम्हारे वजह से, तुम्हारे साथ मिलके अगर माँ बाप को छोड़ के आ गया तो आपकी वजह से बाहर भी ना जाता, ना डंकी लगाता। बस रोकने की कोशिश की है, वो नहीं रुका। उसने कहा कि चलो हम कुछ बन जाएंगे, काफ़ी लोग बन चुके हैं। वो लोगों की बातों में आकर चला गया, उन्होंने सोचा कि चलो हम भी बन जाएंगे, कोई बच्चों के लिए कुछ मैं कर लूँगा। इस चीज़ का इल्म तो आपको भी है ना कि जो पकड़े जाते हैं उनके साथ क्या होता है? हाँ जी, बस यही टेंशन है। हौसला करो। तो अब लोगों के घरों में काम करती हो सिर्फ? हाँ जी, रखता तो कोई भी नहीं है। कभी किसी के घर में काम कर लिया और 200-300 ले लिया तो बच्ची का दूध पूरा कर लिया। जो बहन 100-200 लेके आती है वो हमने खाना पीना कर लेना होता है। बहुत मुश्किल गुजारा है। भाई कितने हैं आपके? भाई नहीं है। भाई भी कोई नहीं है? कोई रिश्तेदार भी नहीं है जिसने सर पे हाथ रखा हो? नहीं, रिश्तेदार तो नहीं। एक ताया अब्बू है, वो जितना हो सके करते हैं, पर वो खुद गरीब है। उनकी बेटियाँ हैं 3, एक बेटा है सिर्फ कमाने वाला। अच्छा, बड़ी हैरत की बात है। अब आपके सामने कहानी है, लेकिन मैं एक पैगाम दे देता हूँ। खामद को कोई पैगाम देना चाहती हो सकता है कोई देख रहा हो, सुन रहा हो सकता है आपसे रब्ता करें। मैं यही कहना चाहती हूँ वापस आ जाएं, जहाँ भी हैं मुझे मेरे साथ रब्ता करें, मुझे पता हो कहाँ है, वापस आ जाएं। बस यही कहना चाहती हूँ। बच्ची है वो भी बाप को याद करती है। अच्छा जी, बड़ी अजीब बात है कि लोग ना पैसों के चक्कर में आके, लालच में आके इस तरह के छोटे हथकंडे आजमाते हैं, लेकिन वो ये नहीं देखते कि हमारे साथ कितने लोग जुड़े हुए हैं। माँ बाप, बहन भाई, बीवी, बच्चे, यानी अपनी तो ज़िंदगी ख़राब कर लेते हैं, पीछे कितने लोगों की ज़िंदगियाँ ख़राब कर जाते हैं। खुदारा इन चीज़ों से बचें और अपने बच्चों का सोचें। अब आपके सामने सारी सूरत हाल है कि कितने आप सोशल मीडिया पे वीडियोस देखते हैं कि जो डंकी लगा के जाते हैं उनके साथ क्या होता है। लेकिन इन चीज़ों से परहेज़ करें, मेहनत कर लें,
कम खा लें लेकिन अच्छी खाएं, अपने ख़ानदान वालों के साथ रहें। इजाज़त दें मुझे, अल्लाह हाफ़िज़।